आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी क्रीपी और डिस्टर्बिंग भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये स्टोरी जुंजी ईटो के कलेक्शन से है। अगर आप में से कोई भी जुंजी ईटो को जानता होगा तो वो जानता ही होगा कि वो किस तरह की स्टोरी लिखता है, डार्क, क्रीपी और हॉरर टाइप में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की मांगा का नाम है द एनिग्मा ऑफ आमीगारा फोर्ट। कहानी की शुरुआत होती है आमीगारा माउंटेन से। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कुछ ही दिन पहले एक अर्थक्वेक आया था, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का, जिसकी वजह से आसपास के गांव और शहर बहुत बुरी तरह तबाह हो गए थे। इससे जो दरारें आई थी वो बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा लंबी थी, और यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू होता है। और सबसे ज़्यादा दरार माउंटेन के बीच वाले पार्ट में यानी एपी सेंटर पे आई थी। फिर हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम रहता है ओवाकी। अब वो भी आमीगारा माउंटेन पे ट्रैवल करने के लिए आया होता है। वो एक्चुअली कुछ ढूंढ रहा होता है और वो यही बोल रहा होता है, मैं काफ़ी देर से चढ़ाई कर रहा हूँ बट मुझे कुछ भी अजीब मिला नहीं अब तक। वो देखता है कि इसके बगल में एक लड़की भी हाइक कर रही है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है कि मेरा नाम ओवाकी है, तुम्हारा नाम क्या है? और वो अपना नाम योशिदा बताती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी वही ढूंढने आई हो? बुरा मत मानना, पर मुझे लगा कि शायद तुम्हारा यही रीज़न होगा, क्योंकि तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो इस वजह से। वो बताती है, हाँ मैंने इसे टीवी पर देखा था और इसे देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था यहाँ आने का। बस वो वाकई बोलता है, सही में? हाँ मेरा भी यही रीज़न था, मैंने भी इसे टीवी पर ही देखा था। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री जो है, ये कोई कुदरत का अजूबा ही है जिसने पूरे कंट्री या फिर पूरे दुनिया ही को हिला के रख दिया है। फिर वो लोग थोड़ा दूर वॉक करते हैं और जैसे वो लोग थोड़ा टॉप पे पहुँचने लगते हैं तो उन्होंने कुछ आवाज़ आती है। वो बोलता है कि तुमने कुछ आवाज़ सुनी? शायद और लोग भी हमसे पहले यहाँ आ चुके हैं, लगता है हम उसके बहुत करीब हैं। फिर वो लोग ऊपर चढ़ते हैं और वो लोग देखते हैं कि एक माउंटेन का हिस्सा जिसमें बहुत सारे इंसान के शेप के होल्स बने हुए हैं, और वो होल्स बहुत ही ज़्यादा डीप हैं, जिसको देख ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। योशिदा बोलती है कि तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा टीवी पे दिखाया गया था, बट ये थोड़ा सा अलग है। हज़ारों की तादाद में ह्यूमन शेप होल्स जो कि अर्थक्वेक की वजह से किसी तरह बाहर आ गए। तो इसका मतलब अर्थक्वेक से पहले ये यहीं पे थे, और वहाँ पे कुछ रिसर्चर्स उसकी रिसर्च कर रहे होते हैं, और उन रिसर्चर्स को यही पता चलता है कि ये होल्स कुछ ज़्यादा ही डीप है। 30 मीटर का फाइबर भी अंदर तक नहीं पहुँच पाया। वहाँ पे एक बंदा जो रिसर्च कर रहा होता है और प्रोफेसर से पूछता है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, कितना डीप होगा ये? प्रोफेसर बताते हैं कि पूरे डीप माउंटेन तक के इतना अंदर हो सकता है। वैसे जो भी हो, ये नेचुरली तो फॉर्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा परफेक्ट ह्यूमन शेप नेचुरली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तो इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान भी इतनी सॉलिड रॉक के अंदर कैसे इतना ज़्यादा अंदर तक खोद सकता है, वो भी इतनी परफेक्ट शेप में। और अगर इंसानों ने बनाया होता ऐसे, तो यहाँ पे कोई ना कोई इंटरेस्ट ज़रूर होती, पर हमें एक भी इंटरेस्ट नहीं मिली यहाँ पे इनके सिवाय। क्या पता, हो सकता है कि वो सारी इंटरेस्ट्स सॉइल से ढक गई हूँ, जैसे ये सारे ढक गए थे। लेकिन फिर भी इस बात को मानना बहुत ज़्यादा बचकाना और अजीब था, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री थी कि इतना परफेक्ट होल उस टाइम की टेक्नोलॉजी से कैसे पॉसिबल है, और किसी ने इसे बनाया भी तो किस लिए बनाया। फिर हम देखते हैं वाकी और योशिदा को। वाकी बोल रहा होता है योशिदा को कि ध्यान से देख के चलना, यहाँ पे गिर मत जाना इन होल्स के अंदर। और वाकी इससे पूछता है कि तुम क्या चीज़ ढूंढ रही हो, तुम इतना डेस्परेटली इधर उधर क्यों देख रही हो? योशिदा बताती है कि मैंने इसे टीवी पर देखा था, मुझे याद है मैंने इनमें से एक होल जरूर देखा था टीवी पे। हाँ उसकी बस एक झलक ही देखी थी, पर मुझे पक्का यकीन है कि वो यहीं कहीं पे है। तो फिर वाकी पूछता है, क्या तुमने टीवी पर क्या देखा था, और ये इतना ज़्यादा स्पेशल क्या है उस होल के बारे में जिसकी तुम बात कर रही हो? योशिदा बताती है कि वो होल मेरी शेप का था। वाकी बोलता है, क्या? योशिदा बोलती है, हाँ मुझे याद है, वो बिल्कुल मेरे ही तरह था, मेरी तरह भी नहीं, बिल्कुल मेरे ही लिए बना हो, बिल्कुल वैसा ही होल मैंने देखा था। वाकी फिर से बोलता है, क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की बात माने तो ये सारे के सारे होल्स हजारों साल पहले से भी ज़्यादा पुराने हो सकते हैं। ऐसा कैसा पॉसिबल है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा आइडेंटिकल, जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही लिए बनाया गया हो, वैसा होल मिल जाए? ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस हो जाएगा। तो योशिदा बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें जो बोलना है बोलो, और मुझे पता है कि वो होल सिर्फ मेरे लिए बनाया गया था। और वो बात कर ही रहे होते हैं, पीछे से एक बंदा बोलता है, ओह तुम दोनों, मैं भी अपना होल ही ढूंढने आया हूँ।
मैंने भी टीवी पर देखा था इसके बारे में और मैं अपने होल को तलाशते तलाशते यहाँ पहुँच गया। वो पूछते तुम कौन हो, वो अपना नाम नाकागाकी बताता है। ये तो बहुत ज़्यादा अजूबा हो गया कि हम में से ज़्यादातर लोग इसी के लिए आए हैं यहाँ। सभी लोग अपने अपने होल्स को तलाश रहे हैं और मुझे तो मेरा होल मिल भी गया। ये देखो बिल्कुल मेरे ही शेप का है ना। ओह, लगता है तुम लोग मेरा यकीन नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी प्रूफ कर देता हूँ। और बंदा अपने कपड़े उतारने लगता है और फिर वो लिटरली उस होल के अंदर जाके फिट हो जाता है। और वो जैसे ही अपने आप को उसके अंदर फिट करता है वैसे ही वो अपने आप अंदर खींचा चला जाता है। अब कवाकी और योशिदा उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं बट उसे रोक नहीं पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है, लोग को दिख भी नहीं रहा होता। और फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और आसपास के लोगों को बुलाने लगते हैं और बहुत सारे लोग उसे बचाने के लिए इकट्ठा भी हो जाते हैं। वो यही बात कर रहे होते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बंदा तो होल के अंदर ही खींचा चला गया। अब जो प्रोफेसर था और उसके जो लोग थे वो ट्राई करते हैं उसे बचाने की, लेकिन उनका फाइबर 30 मीटर से ज़्यादा लंबा नहीं था, तो 30 मीटर तक ही जा पाता है और उसके अंदर उसको उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखता है। इसका मतलब वो कुछ ज़्यादा ही डीप जा चुका था। अब वो लोग सोचते हैं रेस्क्यू स्क्वाड को बुलाने की। उस बंदे के बारे में आसपास के लोग सब बात करने लगते हैं। जो बंदा अपने आप अंदर खींचा चला गया था उसके बारे में कोई भी ट्रेस नहीं मिला। रेस्क्यू स्क्वाड का एक मेंबर जो कि 5 फुट 2 का था, लगभग उसकी ही हाइट का, वो ट्राई करता है उसके अंदर जाने की बट वो 5 मीटर से ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता है। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है और रात तक उस बंदे का कोई अता पता नहीं रहता। अब रात होते ही ओकिनावा अपना टेंट लगाकर उसके अंदर सो जाता है और उसे एक बहुत भयंकर सपना आता है। उस सपने में देखता है कि वो नगाकी बन चुका है, वही जो बंदा अंदर होने के गया था। अब अपने बॉडी का एक पार्ट भी मूव नहीं कर पा रहा होता और आसपास काफ़ी अंधेरा होता है। वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है हेल्प के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आता। अब इस भयानक सपने से वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और वो उठ जाता है सुबह में। वो अपनी चैन की सांस लेते हुए सोचता है चलो अच्छा भाई, ये तो सपना ही था। लेकिन क्या पता वो बंदा अभी तक अंदर ही हो या शायद उसे बचा लिया गया हो, मुझे जाकर पता करना पड़ेगा। लेकिन जब अपने टेंट के बाहर निकलता है वो तो वो देखता है योशिदा को, तो उसे पूछता है ओह तुम उठ भी गई, तुम्हें पता चला ना आगे बारे में कुछ? तो कहती है अभी तक कुछ भी नहीं। फिर योशिदा उसे बताती है कि वो सब छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो पूछता है तुम्हें क्या दिखाना है? तो बोलती है मुझे मेरा होल मिल गया, ये काफ़ी ज़्यादा नीचे था तो मुझे भी ढूंढने में से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली मुझे मेरा होल मिल ही गया, वो रहा मेरा होल। ओकिनावा बोलता है ये तो बिल्कुल तुम्हारे ही होल की तरह लग रहा है, तुम्हारी शेप का है ये। अब योशिदा बिल्कुल पागल आती है, वो अपने होल को घूरने ही लगती है और बुरी तरह कांपने लगती है। अब ओकिनावा उससे बोलता है योशिदा योशिदा क्या हुआ तुम्हें? योशिदा बताती है कि ये गड्ढा मेरे लिए खोदा गया था, मुझे जाना ही होगा। ओकिनावा उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और वो बोलता है नहीं ये बस एक कोइंसिडेंस है, तुम्हें लगता है ऐसा, पर ये तुम्हारा नहीं है। लेकिन योशिदा उसकी बात ही नहीं सुन रही होती। वो बोलता है नहीं ये मेरे लिए बनाया गया था, ये तेरे से अंडरग्राउंड था और ये फाइनली ऊपर आया सिर्फ मेरे लिए। उसे पता था वो अंदर जाएगी तो वो पक्का उसके अंदर फंस जाएगी, बट फिर भी क्या किया जा सकता है। अब वहाँ पे रिपोर्टर्स भी पहुँच जाते हैं और वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि पूरा 1 दिन हो चुका है उस बंदे को अंदर गए हुए, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं है। और तभी वो लोग देखते हैं कि एक बच्चा अपने होल की तरफ जा रहा होता है और बोलता है अरे बच्चे नीचे होता है, क्या कर रहा है ऊपर? लेकिन वो बच्चा पूरा पागल हो चुका था। वो बच्चा बोलता है कि ये मेरा होल है, ये मेरे लिए बनाया गया था, मुझे अंदर जाना ही होगा, ये मुझे बुला रहा है। वो लोग उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है बट वो भी खुद को फिट कर लेता है और अंदर ही धंस जाता है पूरा। और उसको देखने के बाद बाकी के लोग सब भी अंदर जाने लगते हैं अपने अपने होल के। अब रेस्क्यू टीम उन्हें बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है बट वो लोग उनकी बात नहीं सुनते और यहीं पे सीन कट जाता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं योशिदा और ओकिनावा को। योशिदा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, उसका बॉडी पूरा कांप रहा होता है, लेकिन वो बार बार यही बोल रही होती है कि मुझे उस होल में जाना ही होगा, मुझे उस होल में जाना ही होगा। ओकिनावा से वो रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, वो बोलता है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें, लेकिन ओकिनावा उसका बात नहीं सुनती है और बोलती है ये देखो मेरा होल मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही होगा। वो बोल रहा है मेरे पास आओ। अब इसको देख करके ओकिनावा समझ जाता है कि ये पूरी पागल हो चुकी है, क्योंकि उसको डर भी लग रहा होता है और उसे होल में भी जाना है। तो ओकिनावा अपना दिमाग दौड़ाता है और आसपास के पत्थर को कलेक्ट करके उसके होल को ही बंद कर देता है और बोलता है जाओ भाई बंद हो गया, अब क्या करोगी? अब ओकिनावा योशिदा को संभालता है और अपने टेंट में लेकर चला जाता है और योशिदा बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं अकेले आज नहीं सो पाऊंगी। तो ओकिनावा बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ही यहाँ रह जाओ। फिर योशिदा बताती है कि जब से मैं बच्ची थी तब से मैं अकेली ही हूँ, मेरे कोई दोस्त भी नहीं है और मेरे माँ बाप भी मेरे बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते। ओकिनावा बोलता है देखो इस वजह से
सिर्फ इस वजह से तुम्हें लग रहा है कि वो होल तुम्हें बुला रहा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लोनली हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। अब योशिदा बोलती है सच में? अब फिर उन लोगों का थोड़ा मोमेंट बन जाता है यार, उसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। लेकिन उसके बाद ओकिनावा सो जाता है और उसे फिर से एक नाइटमेयर आता है। वो देखता है कि वो हजारों साल पहले के टाइम में है, यानी आदि मानव के ज़माने में है। लेकिन उसे एक बात पता रहता है कि उसने कोई तो बहुत बड़ा जुर्म किया होता है जिसकी वजह से उसे डेथ सेंटेंस मिली होती है। और उनका जो डेथ सेंटेंस है वो था उस होल के अंदर डाल करके उन्हें छोड़ देना ताकि वो लोग भूख प्यास से खुद मर जाएं। पुराने ज़माने का यही था। पुराने ज़माने में जो भी क्राइम करता था उसके शिव का एक होल बनाया जाता था और उसके अंदर बंदे को दफना दिया जाता था और उसे भी वही सेम सज़ा मिलती है। और उसके पास कोई चॉइस तो था नहीं, तो फिर वो भी अंदर चला जाता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स एक क्लॉस्ट्रोफोबिक जगह है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो रहा है और आसपास के पत्थर बहुत ज़्यादा ठंडे भी होते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो नोटिस करता है कि उसका जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा खींच रहा होता है। तो एक्चुअली उस होल को इस तरह बनाया गया था कि जैसे ही उसके अंदर कोई बंदा जाएगा तो शुरुआत में उसके शेप करेगा वो, लेकिन थोड़ी देर बाद दब करके उसका शेप ही बिगड़ जाएगा। उसके हाथ, उसके पैर सब कुछ स्ट्रेच हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस जाता है अंदर। वो फिर से हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और चिल्लाते चिल्लाते उड़ जाता है अपने नींद से और वो सोचता है ओह शिट, एक और नाइटमेयर। अब उठता है तो आधी रात में ही उठता है, लेकिन वो देखता है उसके बगल में योशिदा नहीं थी। अब वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और सोचता है नहीं नहीं नहीं, कहीं कहीं सच में उसने ये तो नहीं कर लिया। और वो जैसे ही वहां पे जाता है वो देखता है योशिदा का जो होल था उसके अंदर से सारे सारे पत्थर हटे हुए थे और समझ जाता है कि उस होल के अंदर वो जा चुकी है। अब वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और ये सोच रहा होता है कि इसने ये क्यों किया, उसे इतनी तगड़ी ऑब्सेशन कैसे हो गई थी इस चीज से। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। पर उसके हाथ में जो टॉर्च रहता है वो उससे गिर जाता है गलती से और जो टॉर्च जहाँ पे पड़ता है वो होल बिल्कुल उसी के शेप का था। अब उसे अपने शेप का होल दिखता है और उसे देखते ही उससे उससे ऑब्सेशन हो जाता है। तो वो पहले से ही बहुत उदास था और वो अपने डिप्रेशन में जा करके उस होल में अपने कपड़े वपड़े उतार करके घुस जाता है। उसके बाद वहीं पे सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ महीने बाद का सीन। कुछ महीने बाद फिर से वही साइंटिस्ट और प्रोफेसर की टीम आती है वहाँ पे। उसमें से बंदा बोलता है कि प्रोफेसर, एक क्लाइंबर ने हमें बताया था कि जैसा होल आगे है वैसा ही होल उसी टाइप का, मतलब माउंटेन के पीछे भी होल है। प्रोफेसर बोलते हैं हो सकता है ये भी अर्थक्वेक की वजह से ही बना हो, पर ये थोड़ा सा छोटा और बहुत ज्यादा नैरो है पुराने होस्ट के मुकाबले। ये होस्ट बेसिकली ह्यूमन शेप के नहीं है। फिर वो बंदा बोलता है क्या पता ये दोनों होस्ट कनेक्टेड हो, मैं एक बार चेक करता हूँ। और बंदा जैसे ही अंदर देखता है वो बंदा भाई पूरा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और चिल्ला के बोलता है सर जल्दी आइए, मुझे अभी कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ बाहर आ रहा है वहां से। और हम देखते हैं कोई तो भाई लंबी सी लाश टाइप बॉडी पिछले एंड से इस एंड तक क्रॉल करते हुए आ रही होती है। मतलब यहाँ पे उन लोगों को आ करके कुछ मिला तो नहीं और मिस्सी ही मिल गई और उस बेचारे बंदे को पीटीएसडी अलग हो गया और यहीं पे ये वन शॉट खत्म हो जाता है। देखो यार, ये कुछ लोगों को डरावना लगा होगा और कुछ लोगों को डरावना नहीं लगा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर किसी को इस टाइप की कहानी पसंद आई है तो बता देना, क्योंकि आगे हम लोग और ज्यादा जुंजी तो स्टफ कवर करने वाले हैं। और मैं पहले बता दूं इसकी जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और क्रीपी होती है। इसकी स्टोरी इसी टाइप से मिस्ट्री में खत्म होती है, मतलब कोई प्रॉपर एंडिंग तो नहीं होता है। ये बेसिकली तुम्हें क्लिफ हैंगर पे लाके छोड़ देती है, उसकी बात का तुम खुद सोचो। और हाँ, मैं और अच्छे अच्छे मांगा भी कवर करूंगा और वन शॉट साथ साथ लंबे मंगास का भी मैं सोच रहा हूँ। ठीक है यार, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।